एक समय की बात है। राघोपुर नाम का एक गांव था, जहां अंजलि और उसका पति रोहन रहता था। रोहन बहुत ही साधारण जीवन जीने वाला और मेहनती व्यक्ति था। वहीं उसकी पत्नी अंजलि केवल अमीर लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहती थी और वह कोई काम ठीक से नहीं करती। एक दिन काश मेरी शादी किसी अमीर लड़के से हुई होती तो आज मुझे ये गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ते। तभी उसका पति काम से लौटता है। वह बहुत ही खुश था। क्या बात है, आज तुम इतना खुश क्यों हो? अरे, मालिक ने कहा है कि 2 दिन बाद उनके बेटे का जन्मदिन है, इसलिए हम दोनों को बुलाया है। यह सुन अंजलि नाराज हो गई। अरे भाग्यवान, यह तो खुशी की बात है, तुम उदास क्यों हो? मेरे पास कोई भी नई साड़ी नहीं है। मैं उस पार्टी में जाकर क्या करूंगी? मैं नहीं जाऊंगी। अरे, पिछले महीने ही तो नई साड़ी दिलवाई थी, वही फिर से पहन लो। अरे वो पुरानी हो गई है, उसे कैसे पहन लूं? मुझे नई साड़ी चाहिए। यह सुन रोहन हैरान हो जाता है। तभी उसकी पत्नी रोने लगती है। अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें नई साड़ी दिलवा दूंगा। अब तो शांत हो जाओ। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? रोहन का वेतन मात्र 30,000 रुपए था, इसलिए अंजलि सोचती है। कितना बोलूं कि वे मना ना करें? मुझे केवल 15,000 रुपए चाहिए। यह सुन रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह अंजलि को खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने मना नहीं करा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब तो खुश हो जाओ। अगले दिन रोहन देखता है कि अंजलि बहुत ही परेशान है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ तुम्हें? इतना परेशान क्यों हो? मेरे पास अच्छी साड़ी तो है, लेकिन मेरे पास कोई हार नहीं है और मैं वहाँ अमीरों के पार्टी में गरीब नहीं दिखना चाहती। इस कारण मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। यह सुन रोहन अपना सिर पकड़ लेता है। अरे, तुम्हारी एक दोस्त है ना, बचपन की, जो बहुत ही अमीर थी। उसका क्या नाम था? वो आरुषि मिश्रा। अरे वही वही, तुम उसी से एक हार मांग लो, वह तो दे ही देगी। अरे वाह, अच्छा आइडिया है। आज ही शाम को मैं उसके घर जाती हूँ। शाम को अंजलि आरुषि के घर जाती है। अरे क्या बात है, आज तुम मेरे घर कैसे आ गई? मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। अंजलि कुछ देर कुछ भी नहीं कहती, फिर वो अपना सारा बात बता देती है। अरे इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हारे लिए एक हार लेकर आती हूँ। आरुषि अपने कमरे में जाती है और वापस एक हार लेकर आती है। यह तो अच्छी है ना? अंजलि को वह हार बहुत ही पसंद आती है। मुझे यह बहुत पसंद है। तुम्हारे मदद के लिए थैंक यू सो मच। फिर वह हार को लेकर वापस घर चली जाती है। अगले दिन वो पार्टी में जाती है तो सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। अरे वाह वाह, सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं। जब पार्टी खत्म हो जाती है और वे वापस घर चले जाते हैं, आज तो बहुत मजे आए। तभी रोहन की नजर अंजलि के गले पर पड़ती है। अरे नहीं, तुम्हारे गले में वो हार नहीं है। कहाँ है वो हार? यह सुन अंजलि बहुत ही घबरा जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया? लगता है वो कहीं रास्ते में गिर गया होगा। मैं वापस उस हार को ढूंढने जा रहा हूँ। और वो घर से निकल जाता है और उस हार को बहुत ढूंढता है। वह इधर उधर बहुत प्रयास करता है, लेकिन वह हार उसे नहीं मिलती। अंत में रोहन वापस घर आ जाता है। मुझे वो हार कहीं नहीं मिला। हमें वैसा ही हार
वापस खरीद कर देना पड़ेगा। अब यह एक अंतिम रास्ता है। फिर अगले दिन रोहन एक गहने की दुकान पर जाता है और वैसे ही हार का दाम पूछता है। अरे भाई, वो हार कितने का है? अरे वो बहुत ही महंगा है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे वही चाहिए। कितना दाम है उसका? उसकी कीमत 3 लाख रुपए है। यह सुन रोहन के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। ठीक है, अगले दिन मैं इसे खरीद लूंगा। यह कहकर वह वहां से चल देता है। वह अपने कुछ दोस्तों से तो कुछ अपने मालिक से पैसे उधार लेकर उस हार को खरीद लेता है। यह लो, तुम अपना हार अपने दोस्त को वापस कर देना। ठीक है, मैं उसे यह हार वापस कर दूंगी। अगले दिन अंजलि वापस उसके घर जाती है। यह लो, अब तुम अपना हार। तुम्हें इस हार को देने के लिए थैंक यू। इस घटना के बाद उन दोनों की पूरी तरह जिंदगी बदल जाती है। वे उधार के पैसों को चुकाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा करते करते अब 2 साल हो चुके थे। अब अंजलि थोड़ी सावली हो गई थी। वो अब पुराने कपड़े पहनती और वह ख्याली पुलाव पकाना छोड़ देती है। एक दिन हमारी यह हालत केवल मेरी एक गलती से हुई। चलो छोड़ो भी, उस बात को क्या सोचती हो, उसे भूल जाओ। एक दिन अंजलि को उसकी दोस्त आरुषि मिश्रा दिखाई देती है, तो अंजलि उसके पास जाती है। अरे आरुषि, क्या हाल है तुम्हारा? माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानती। आपका नाम क्या है? अरे मैं तुम्हारी दोस्त अंजलि। अरे तुम हो, लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? यह सब तुम्हारे कारण हुआ। याद है, तुमने मुझे एक हार दिया था। अरे हाँ हाँ, मुझे वह बात याद है। फिर अंजलि अपने सारी बातों को बता देती है, जो जो उसके साथ हुआ। मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम क्यों माफी मांग रही हो? वो हार वो हार क्या हुआ तुम्हें? वो वो हार नकली थी। उसकी कीमत 10,000 रुपए भी नहीं थी। यह सुन अंजलि के होश उड़ जाते हैं। ठीक है, मुझे वो हार वापस चाहिए। आरुषि उसे वह हार कुछ दिनों बाद वापस कर देती है और क्षमा मांगती है। मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। इसके बाद वो दोनों पति पत्नी पहले की तरह जिंदगी जीने लगते हैं और खुशी से रहते हैं।